हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके डीएम की एनर्जी लेकर। देखते हैं डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जी क्या कहना चाह रही है, किस तरह की एनर्जी में है आपके डीएम और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर ये तीनों डेक से मैं आपके डीएम की एनर्जी को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी वन बाय वन। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके डीएम की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी, किस एनर्जी में हैं आपके डीएम, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपको लेकर, अपनी डीएफ को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अभी सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। ऑब्वियसली आपकी सोल है, डीएम और डीएफ क्या है, एक ही सोल के दो भाग हैं। तो आपके जो डीएम है वो इस वक्त अपनी ही सोल से दूरी को फील नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक तरह से किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड है, ऐसा लग रहा है किसी जेल में कैद है, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पर इनकी भावनाएं ऐसी हैं कि ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में कैद का मतलब जेल नहीं होता है। जेल में कैद का मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड होना जहाँ पर चाह के भी इंसान कोई एक्शन ना ले पाए, चाह के भी इंसान अपने मन मर्जी ना कर पाए, चाह के भी इंसान उस बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए, एक्शन ना ले पाए। इवन कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि जेल में हो। यहाँ पर ये वाइब्स है जैसे कि आपके पर्सन दुनिया को दिखा रहे हैं, आपके डीएम चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, ये दुनिया को दिखाते हैं कि ये बहुत दमदार हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये दुनिया में कोई भी रण जीत सकते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। बाहर इस तरह की इनकी इमेज है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत इमोशनल हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और ये सिर्फ आप जानते हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको पर्सनली जानते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि ये बंदा या ये बंदी इतना इमोशनल भी हो सकता है, इतना सेंसिटिव भी हो सकता है या हो सकती है। इनका जो इनर जो स्ट्रेंथ है या इनर जो वीकनेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हो। इनको पता है ये बात कि आप जानते हो कि ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं और आप ही इनको समझ पाते हो, आप ही इनको जज कर पाते हो ऐसी सिचुएशन में। अगर ये गुस्सा दिखा रहे हैं तो आपको पता होता है कि ये अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब हैं, जिस वजह से बाहर गुस्सा कर रहे हैं। ये अगर आपको डांट देते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि ये बंदे से मैं बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये बंदा जब देखो एटीट्यूड दिखाता है। आपको ये लगता है कि इनको ज़रूर कोई परेशानी है जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो आप इनकी वो साइड को जानते हो जो दुनिया नहीं जानती। जो ये दिखाते हैं वो नहीं आप देखते हो, जो नहीं दिखाते हैं वो आपको पता होता है। तो इस कारण से आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं या चाहती हैं, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। ये यहाँ पर एनर्जी है। इस वक्त ये भी नज़र आ रहा है कि ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी इनकी दुनिया को लगती है। एक हार्डकोर मैस्कुलाइन जो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ईगोइस्टिक है और लोगों को थोड़ा फियर भी होता है इनसे बात करने में। लेकिन जब लोग इनको पर्सनली जानते हैं, इनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। जैसा हम इनके बारे में सुने थे या जानते थे या इनको देख के इनकी पर्सनालिटी को एक फ़ियर रहता था कि शायद बात किया जाए ना किया जाए, कैसी इनकी एनर्जी होगी, ये कहीं गुस्से में कुछ कह तो नहीं देंगे। लेकिन जब आपने मिला, बात किया, तो आपको पता चला कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये जैसे दिखते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन है। किसी को भी ये मुसीबत में काम कर दें, उनकी हेल्प कर दें, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी है। तो ये दुनिया को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने।
आपको इनकी वो साइड भी दिखती है जो दुनिया को नहीं पता। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की वाइब्स में है आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर सी एनर्जी, एक बचकानी जो एक हरकत होती है वो अपनी डीएफ के सामने आपके डीएम की एनर्जी में नज़र आ रहा है। डिस्टेंस चाहे जितनी भी हो आप दोनों के बीच में, टावर मोमेंट्स हो, बात ना हो रही हो, 24 घंटे आप इनके सबकॉन्शियस में हो और ये आपके सबकॉन्शियस में है, ये डिस्टेंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे डीएम की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि अगर आपसे दूर हैं, आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं जिस वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत जल्द इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे ये आपको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर यूनियन की वाइब्स है बिकॉज वी हैव गॉट द सन एंड द मून। सन रिप्रेजेंट मैस्कुलिन, मून रिप्रेजेंट फेमिनिन। तो यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का यूनियन, बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी भी रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है। स्पेशली जैसे जैसे आप 8 पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अभी मैं ये रीडिंग जुलाई में कर रही हूँ, तो हो सकता है आप ये रीडिंग अभी देखें, हो सकता है आप 6 महीने बाद देखें। तो जैसे जैसे आप किसी पोर्टल गेटवे की तरफ आगे बढ़ेंगे, अभी इस वक्त 8 पोर्टल आने वाला है, तो जैसे जैसे पोर्टल गेटवेज आपकी लाइफ में आएंगे ना, वैसे वैसे आप लोगों की जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होती जाएगी, असेंशन बढ़ता जाएगा, क्लोजनेस बढ़ती जाएगी, मर्जिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी इस वक्त डीएम की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है आपको लेकर, ये यहाँ से नज़र आ रहा है। चाहे कितना भी बड़ा सेपरेशन हो आप दोनों का, कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर कनेक्शन का कार्ड आया है, आपके डीएम को ये कनेक्शन फील हो पा रहा है। जो इंटेंसिटी होती है ट्विन फ्लेम्स की वो बहुत हाई होती है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी आ गई विथ फॉरगिवनेस। बॉटम ऑफ द डेक है द सैक्रेड वुमन। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे स्टार्टिंग में डीएम और डीएफ के बीच में जो कनेक्शन होता है वो इतना जल्दी सेटल नहीं हो पाता है। लोगों को लगता है कि ये बहुत इंटेंसिटी वाला कनेक्शन है, इस कनेक्शन से दूर भागने लगते हैं डीएम, उनको डर लगने लगता है इस एनर्जी से। उनको ऐसा लगता है कि ये एनर्जी तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ, इस कनेक्शन को तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, ये तो हावी हो रहा मेरे ऊपर, और इस डर से वो भागने लगते हैं। क्योंकि एक देखिए सेक्सुअल इंटेंसिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है डीएम और डीएफ की, बिकॉज दे बोथ आर वन सोल और उनको डेस्टाइंड होता है यूनियन। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो इनको अब समझ में आ रही है, जब ये आपसे दूर हो गए हैं, अगर सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो ये अब इवन वापस आकर माफ़ी मांग सकते हैं। आपकी इंपॉर्टेंस इनके लाइफ में क्या है ये भी इनको रियलाइज़ हो गई है। देखिए जब डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं, जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, तो किस तरीके की इनकी एनर्जी होती है, किस तरीके का इनका रवैया होता है डीएफ की तरफ, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन वीडियो बाय एम सिंह आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। जब वो डीएम की एनर्जी में आ जाते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में आ जाते हैं, तब इनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। डिवाइन मैस्कुलाइंस के अवेकनिंग साइंस पर भी वीडियो बनाई हुई है। तो आपने अगर नहीं देखी है और आप इस जर्नी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए। डीएफ के बारे में भी बनाई हुई है ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई है उसमें सारे पॉइंट्स रेजोनेट करने चाहिए। 3-4 पॉइंट के बेसिस पे आप जजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक। कार्मिक भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन मेन टाइम पे धोखा दे देते हैं, कर्मा कंप्लीट करने के लिए रिलीज़ कर देते हैं। ट्विन फ्लेम्स कभी आपकी लाइफ से रिलीज़ नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। ट्विन फ्लेम के साथ कभी रिश्ता शुरू हो गया तो ख़त्म नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं हो सकती ये जर्नी, ब्रेक नहीं हो सकता ये रिश्ता। तो अगर किसी का रिश्ता टूट गया है, ख़त्म हो गया और आपको लग रहा है कि वो मेरे डीएम थे या डीएफ थी, तो गलत है। वो कार्मिक हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, बट डीएम डीएफ का एनर्जी कभी सेपरेट नहीं होता है। इस बात को नोटिस कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। फॉरगिवनेस की वाइब से बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में कुछ चीज़ें रियलाइज़ की हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया है, और इन्होंने आपको हल्के में लिया है, आपको लाइटली लिया है। इनको समझ में आ चुका है कि आपका इनका रिश्ता जो है वो नॉर्मल नहीं है। हो सकता है आपने इनको कई बार समझाने की कोशिश की हो, कई बार इनको गाइड करने की कोशिश की हो, बट इन्होंने उन चीज़ों को हंसी मजाक में लिया। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जब इनके साथ अवेकनिंग प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है, जब इनको समझ में आ रहा है चीज़ें, धीरे धीरे साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ इनको भी रिसीव हो रही हैं, पास्ट लाइफ्स इनको भी नज़र आ रही हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैंने गलतियाँ की हैं और अब ये माफ़ी मांग सकते हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं, या वापस आकर मना सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। विल टेक 3 मोर कार्ड्स आपके डीएम की करंट एनर्जी।
आ गए हैं 3 कार्ड्स। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए आप डगमगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना उसके अंदर पेशेंस बहुत तगड़ा होता है, सब्र बहुत तगड़ा होता है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। किसी भी सिचुएशन को, बड़ी से बड़ी विपत्ति को वो बैलेंस कर सकते हैं या कर सकती है, उनके अंदर ये पावर होती है। तो ये अगर किसी मुश्किल हालात में है तो आपने इनको बहुत सपोर्ट किया होगा। अगर ये कभी लड़खड़ाए होंगे एनर्जी वाइज तो आपने अपने आप को स्थिर करके बैलेंस किया होगा। ये इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। ये भी नज़र आता है इनको कि कोई ना कोई स्पिरिट्स हैं, कोई ना कोई अननोन एनर्जीज़ हैं, मिस्टिकल कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो इन्होंने देखे हैं इस जर्नी में। जब भी आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई यूनिवर्स की एनर्जीज़ इनको आपके करीब करने की कोशिश करती हैं किसी न किसी माध्यम से। हार्ट चक्र ओपनिंग की वाइब्स हैं यहाँ पर। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सडनली उनकी एनर्जीज़ में आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। कब तक बातचीत होगी? अगर डीएम और डीएफ सेपरेशन में है तो ट्रांसफॉर्मेशन, फ़िलहाल ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। और वैसे भी देखिए 8 पोर्टल जैसे जैसे आता जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कलेक्टिव लेवल पे। 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रीडिंग को देखने के बाद वेटिंग गेम है तो वेटिंग गेम 2 डेज़ का नहीं हो सकता। वेटिंग गेम है तो 2 डेज़ रेयर ही है किसी का यूनियन होगा। 2 वीक्स कम से कम यहाँ पर वाइब्स हो सकती है। आपको अभी वेट करना होगा। अगर आप सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है तो विद इन 2 डेज़ 2 वीक्स आपका यूनियन हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद। 2 डेज़ में अगर किसी का होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 2 वीक्स में होता है तो भी ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ यहाँ पर वेटिंग है तो मैं इंस्टेंटली कॉल आएगा ऐसी एनर्जी यहाँ पिक नहीं कर पा रही हूँ, बट मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट, आपके डीएम की एनर्जी। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प एंड गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।